इस ग्रंथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की उत्पत्ति से संबंधित एक पौराणिक कथा का वर्णन है, जिसमें मुख्य रूप से राजा दक्ष द्वारा चंद्रदेव पर लगाए गए श्राप पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चंद्रदेव वर्तमान मंदिर स्थल पर भगवान शिव की पूजा करने से श्राप से मुक्त हुए थे। 1. राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग, तपेदिक का श्राप दिया क्योंकि उन्होंने अपनी 27 पत्नियों में से एक, रोहिणी के प्रति पक्षपात दिखाया था। 2. श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने चंद्रदेव को उस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी जहां अब सोमनाथ मंदिर स्थित है। 3. भगवान शिव श्राप को पूरी तरह से दूर नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक समझौता पेश किया। श्राप महीने के केवल एक पखवाड़े, कृष्ण पक्ष, को प्रभावित करेगा, जिससे चंद्रमा घटने लगेगा, जबकि ये दूसरे पखवाड़े, शुक्ल पक्ष, के दौरान मुक्त रहेगा, जिससे चंद्रमा बढ़ने लगेगा। और 4. ये घटना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति मानी जाती है, जहां भगवान शिव और चंद्रदेव दोनों विराजमान हैं, और यह स्थान विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। अनुवाद 1:31 सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 2. ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव, चंद्रमा देवता, से किया था। 3. चंद्रदेव 27 पुत्रियों के पति बनकर अत्यंत प्रसन्न थे। सभी पुत्रियां भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। इन सभी पुत्रियों में चंद्रदेव को रोहिणी नामक पुत्री से सबसे अधिक प्रेम था। 4. जब दक्ष को इस बात का पता चला, तो उसने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके समझाने का असर यह हुआ कि रोहिणी के प्रति उसका लगाव और भी बढ़ गया। 5. ये जानकर राजा दक्ष ने देवचंद्र को श्राप देते हुए कहा, जाओ, आज से तुम तपेदिक, टीबी, के रोगी हो जाओगे। श्राप के कारण देवचंद्र तपेदिक से पीड़ित हो गए। उनका मान सम्मान भी कम हो गया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की शरण ली। 6. भगवान ब्रह्मा ने चंद्रदेव को इस श्राप का उपाय बताया। चंद्रदेव को सोमनाथ मंदिर स्थित स्थान पर आकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार भगवान शिव की पूजा करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। 7. तब से यह माना जाता है कि भगवान चंद्र शिव की तपस्या करने के लिए इस स्थान पर आए थे। तपस्या पूर्ण होने पर भगवान शिव ने चंद्रदेव से वरदान मांगने को कहा। इस पर चंद्रदेव ने वरदान मांगा, हे प्रभु, कृपया मुझे इस श्राप से पुनर्तः मुक्त कर दीजिए। 8. भगवान शिव के लिए भी इस श्राप को पूरी तरह से दूर करना संभव नहीं था। एक मध्य मार्ग निकाला गया, महीने के 2 पखवाड़े, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। श्राप एक पखवाड़े में नहीं रहता था, बल्कि दूसरे पखवाड़े में उसका प्रभाव पड़ता था। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक पखवाड़े में श्राप बढ़ता था और दूसरे में घटता था। चंद्रदेव ने इस कृपा के लिए भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। और 9. तभी से इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा का रिवाज शुरू हुआ। सोमनाथ मंदिर में आने से भगवान शिव विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। देवता भी इस स्थान को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव के साथ चंद्रदेव भी इस स्थान पर विराजमान हैं।